बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, आप सब गुरुमुख सत्संगी विचारवान हैं। आप सत्पुरुषों की समीपता में उनके सामने सत्संग स्थान पर बैठे हुए हैं। यह कितनी शांति, खुशी और सुख का अनुभव कर रहे हैं। किस लिए कि चित्त वृत्ति एकाग्र है, सुरति मन एवं चित्त और एक ओर लगा हुआ है। श्री परमहंस दिव्य स्वरूपों के दर्शनों में परमात्मा स्वरूप विराजमान है। परमात्मा स्वरूप की शक्ति है आनंद, खुशी और शांति। इस सच्ची खुशी और परम शांति की अभिलाषा ही आत्मा को जन्म जन्मों से लगी हुई है। यही कारण है कि इस स्थान पर अंतःकरण दिव्य अनोखी प्रेम मस्ती में लोरे ले रहा है। महापुरुषों के वचन है, कोटि जन्म भ्रमे भ्रमे भ्रम आयो, बड़े भाग्य साध संगु पायो। करोड़ों जन्मों के बाद इंसान की जब पुकार होती है, आंतरिक लालसा जागरूक होती है, तब इसे सत्पुरुषों के मिलने का सहयोग प्राप्त होता है। अनुमान लगाओ कि कई जन्मों के बाद इंसान को मनुष्य देही मिलती है। करोड़ों जन्मों के बाद सत्पुरुषों का सहयोग बनता है। आप कितनी गिनी चुनी पुण्य आत्माएं हैं। हजारों लाखों करोड़ों में कोई कोई होगा जिनको भाग्य से ऐसा सहयोग मिला है। ऐसे ऊंचे भाग्य, ऐसा दुर्लभ सहयोग और ऐसे अनमोल अवसर को पाकर जीवन खुशहाल बनाओ। महाप्रभु जी ने पुनः असीम कृपा करते हुए वचन फरमाए, आप लोग हमेशा खुश प्रसन्न रहे। हम आप सबको दिल से आशीर्वाद देते हैं कि सब भक्ति की ओर आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। महापुरुष आप पर बहुत बहुत प्रसन्न हैं। बाई जी ने विनय की, वास्तव में हमें मालिक ने सब कुछ दे दिया है। आश्रम के सेवकों, प्रमुख भक्तों एवं समस्त संगत ने श्री गुरु महाराज जी का कोटिस धन्यवाद किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर अगले दिन 1 अक्टूबर लगभग 11 बजे हेलीकॉप्टर आदर्श धाम की धरती पर उतरा। 11:30 बजे महाप्रभु जी सारी संगत को आशीर्वाद देते हुए श्री कार में विराजमान हुए। मस्त चाल से चलती हुई श्री कार हेलीपैड तक पहुंची। हृदय सम्राट दाता दयाल जी ने मनोहारी चित्तवृत्ति से सबको मंत्र मुक्त करते हुए हेलीकॉप्टर में विराजमान हुए। सब पर कृपा दृष्टि करते हुए दोनों कर कमलों से शुभ आशीष देकर निहाल किया। श्री प्रभु जी को लेकर उड़ान भरता हुआ हेलीकॉप्टर श्री संत नगर की ओर चल दिया। श्री सद्गुरु महाराज जी ने काशीपुर की संगत को पावन श्री दर्शन से कृतार्थ करने के लिए पुनः सन 2009 में प्रोग्राम बनाया। 8 फरवरी सन 2009 को भक्त राम स्वरूप जी दिल्ली से हेलीकॉप्टर लेकर 4:30 बजे श्री आनंदपुर के शांतपुर तक चक पर पहुँचे। आपने 9 फरवरी को प्रातः श्री आरती पूजा के तुरंत पश्चात शांतपुर चक से हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर ग्वालियर कृपा फरमाई। वहाँ से परमधाम आश्रम में कृपा कर प्रेमियों को कृतार्थ किया। 10 फरवरी को लगभग 11 बजे हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर काशीपुर की ओर प्रस्थान किया।
सुखद एवं सुमंगल शुभकामनाओं को लेकर विमान ने आकाश में उड़ान भरी। विमान के पंखों की तीव्र तेज हवा से पेड़ों के पत्ते भी आसमान की ओर ऐसे उड़े मानो वे भी आपके संग ही जाना चाहते हों। आकाश मार्ग में ऐसा दिखाई देता था जैसे श्री प्रभु जी के संग संग फूलों की बौछारें खुशियों के बहारे लेकर पूरे मार्ग में स्वागत करती जा रही हो। काशीपुर में आदर्श धाम भूमि पर बने हेलीपैड पर विमान उतरा। श्री प्रभु जी विमान से उतरकर सुसज्जित कार में विराजमान हुए। प्रेमी गुरुमुखों ने खुशियों के उद्गार से आभार प्रकट करते हुए जयकारों के स्वर गुंजाते हुए सुस्वागत किया। महाप्रभु जी श्री मंदिर में माथा टेक कर पुनः सत्संग भवन में विराजमान हुए। श्री मुख से अमृत वृष्टि करते हुए ये वचन उच्चारण किए। आप गुरुमुखों के अहोभाग्य जिन्हें ऐसे ऊंचे और सच्चे दरबार के चरण शरण प्राप्त हुई है। इसके बदले जैसे त्रिलोकी का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो भी वह तुच्छ है, क्योंकि यहाँ पर वह चीज़ मिलती है जो न तो कहीं दुनिया में मिल सकती है और न ही राजा महाराजाओं के खजानों में मिलती है। केवल सत्पुरुषों के दरबार में मालिक की भक्ति और नाम का धन मिल सकता है। इसकी जितनी भी महिमा की जाए उतनी थोड़ी है। कारण क्या है? जिस भगवान की भक्ति की जाती है उसने भक्ति को ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया है। जिसके दिल में यह बस जाती है वह मालिक का ही रूप हो जाता है। फिर उसको किसी बात की कमी नहीं रहती। रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके पीछे फिरती हैं, माया उसकी चेरी हो जाती है। दुनिया के सब सामान उस जीव के पीछे दौड़े चले आते हैं। भक्ति का धन वह धन है जिसका कोई मुकाबला नहीं। यह भक्ति और नाम की कमाई सब सुखों और खुशियों का प्रदान करने वाली है। लोग थोड़े से सुख को पाने के लिए कितना यत्न करते हैं, उनकी सारी जिंदगी इसी में बसर हो जाती है, तो भी उन्हें सुख नाम की कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। जिसे सब सुख मिलते हैं वह केवल मालिक की भक्ति है। गुरुमुख जन उसे अपनाते हैं। यह दात सत्पुरुषों के दरबार से मिलती है। इसकी संभाल और सुरक्षा ही गुरुमुखों का फर्ज है, ताकि इससे सच्चे धन को किसी प्रकार के नुकसान का अंदेशा न हो। यह तभी हो सकता है जब सुरक्षा का सामान पास रखेगा, इस धन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके लिए महापुरुषों ने नियम और साधन बनाए हैं जिनकी श्रद्धा से पालना करना बहुत जरूरी है, ताकि मायावी ख्याल दिल में न आने पाए। भक्ति की धन की सुरक्षा का यह असूल है। यदि गुरुमुख आज्ञा के दायरे में रहेगा तो यह धन सुरक्षित रहेगा। अगर आज्ञा का उल्लंघन कर जाएगा तो यह धन सुरक्षित नहीं रह सकता। गुरुमुखों का लक्ष्य यह है कि जीवन को पाकर सुख रूप हो जाना। इस जिंदगी में भक्ति प्राप्त करके जीवात्मा का कल्याण करना और अपनी संगति से दूसरों को भी सुखी बनाना। महापुरुषों की तरफ से उनका यह फर्ज है कि वे अपने लक्ष्य का पालन करते हुए भक्ति में दृढ़ रहें। इसी से महापुरुषों की मौज पूरी होती है और इसी में ही उनकी प्रसन्नता है। तत्पश्चात शास्त्रों की संख्या में गुरुमुख प्रेमियों को
पत्र पुष्प भेंट करने का शुभ अवसर प्रदान किया। आंतरिक झरनों का शीतल सुखद प्रभाव आत्मिक प्यास बुझा रहा था। सभी श्री दर्शन कर श्री प्रभु जी के अनंत अनंत उपकारों का आभार प्रकट कर रहे थे। आप सबको शुभाशीष प्रदान करते हुए अपने कक्ष के बाहर पड़े पलंग पर विराजमान हो गए और श्री मौज अनुसार भाई भक्त कृष्णानंद जी तथा उनके स्थायी सेवकाओं को बुलाकर प्रसन्न मुद्रा में फरमाया, भाई जी गुप्त और गूढ़ प्रेम से भरपूर है, प्रेम से भरपूर है। हम उसी प्रेम के वशीभूत हुए हैं, यहाँ खिंचे चले आते हैं। भाई जी ने विनय की, स्वामी जी न मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ न ही मुझ में कोई गुण है, यह सब आपके कृपा की देन है। पुनः श्री वचन हुए, प्रेम और भक्ति के सम्मुख सब ज्ञान तुच्छ है, यह एक विशेष गुण ही सभी विद्याओं का मूल है। अनुभवी जीवन के सत्संग का प्रभाव समय भी सूर्य के समान प्रकट होकर प्रभावित करता है। सेवकों को संबोधित करते हुए श्री वचन किए, गुरुमुख जन अत्यंत भाग्यशाली हैं जो हर समय सेवा भक्ति और प्रेम के अथाह समुद्र में डुबकियां लगा रहे हैं। यही प्रेम ही आत्मिक आनंद और प्रभु मिलन का सर्वोच्चतम साधन है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। बस ऐसे ही अपने रहवर की रहनुमाई में रहकर भक्ति की मस्ती में मस्त रहो। यह सब कुछ जो आपको प्राप्त हुआ है और हो रहा है, यह सब भाई जी की सत्संगति का प्रताप है। सबने दंडवत प्रणाम कर इस असीम उपकार का आभार प्रकट किया। आपने दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करने का अपना प्रोग्राम भी बतला दिया। अगले दिन प्रातः ही आसमान पर बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, घनघोर घटाएं छा गई और बहुत तेज बरसात होने लगी। सेवादारों ने विनय की, स्वामी जी ऐसे मौसम में यहाँ से जाना मुश्किल है, और वे निश्चिंत होकर अपने कार्यों में लग गए। संकल्प के धनी महापुरुष अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहते हैं। प्राकृतिक भी नतमस्तक हो उनकी श्री आज्ञा का पालन करने में तत्पर हो जाती है। आपने भाई जी से पूछा कि बाहर क्या हो रहा है। उन्होंने विनय की, प्रभु सारे देवी देवता श्री दर्शन करने आए हैं। आपने महात्मा शब्द प्रेमानंद जी को फरमाया, दरवाजा खोलो। उन्होंने विनय की, स्वामी जी बाहर बहुत तेज तूफानी बरसात हो रही है। आप पलंग से उठे खड़े हुए और छड़ी से स्वयं दरवाजा खोलने लगे। महात्मा जी ने श्री प्रभु जी की प्रबल मौज को देखते हुए फोन द्वारा तुरंत ही श्री कार तैयार करने का निर्देश दिया। आपने महात्मा जी को लिफ्ट खोलने का आदेश दिया और नीचे पहुंचकर कार में विराजमान होकर आश्रम के चारों ओर परिक्रमा की। श्री सद्गुरु महाराज जी ने कार में से जैसे ही आसमान की ओर देखा तो घनघोर काले बादल मानो श्री दर्शन की झलक और श्री प्रभु जी के संकेत को पाकर एक और उड़ते चले गए। आसमान बिल्कुल साफ हो गया। सूर्य देव ने प्रकट होकर वंदना की।
उसी समय विदित हुआ कि हेलीकॉप्टर भी आ गया। आपने कार से उतरकर चारों दिशाओं में घूमकर आशीर्वाद दिया, अपने कर कमलों से खूब प्रसाद लुटाया। वह कहाँ जा रहा था किसी को विदित नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रसाद लेने स्वयं देवी देवता भी धरा पर उतर आए हैं हो। पुनः मंद मंद मुस्कुराए हुए सब संगतों और प्रेमियों को शुभ आशीष से कृतार्थ करते हुए हेलीकॉप्टर में विराजमान हुए। 11 फरवरी को काशीपुर से उड़ान भरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श करता हुआ प्लेन श्री संत नगर के हेलीपैड पर उतरा। यहाँ पर श्री संत नगर के प्रेमी जन भी प्रतीक्षा में खड़े थे। श्री प्रभु जी विमान से उतरकर कार में विराजमान हुए और अपने प्रेमियों को मधुमेह दृष्टि से निहाल कर दिया। इस प्रकार उत्तराखंड के प्रेमी गुरुमुखों एवं संतजनों की हार्दिक भावना को पूर्ण कर महाप्रभु जी ने सबके दिलों को प्रेम और भक्ति से तरबतर कर दिया। सबको असीम खुशियाँ प्रदान कर सबके दामन भरपूर कर दिए। हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुरवासी महाराज जी ने भक्तों को कहा कि हमने जो आपसे 2 घंटे भजन सिमरन के लिए कहा है, क्या रोज करते हो? कुछ भक्तों ने कहा कि हमको समय नहीं मिल पाता। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भक्तों 24 घंटों में से आपको 2 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, जिससे कि आप पर आने वाली मुसीबत का कोई भी बाल बाका नहीं होगा। श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि 2 घंटे नाम का सिमरन तो किया करो, आपका सब कुछ काम हम करेंगे गुरुमुखो, हम करेंगे।